नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पहली बारिश के उस अनोखे जादू पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है पहली वर्षा का जादू, खुशी और साथ। तो सवाल ये है कि आखिर मौसम के इस बदलाव में ऐसा क्या है, मतलब क्या चीज है जो इतनी सारी भावनाएं और यादें और यहाँ तक कि रस्में भी जगा देता है। ये जानना दिलचस्प है। आइए इस लेख के जरिए थोड़ा और समझते हैं कि पहली बारिश हमें इतनी खास क्यों महसूस होती है। जरूर। अच्छा, तो लेख की शुरुआत होती है बारिश में नाचने के रोमांच से। हाँ वो तो है। वो ठंडी बूंदें त्वचा पर, छत पर वो टिप टिप की आवाज और वो मिट्टी की सौंधी खुशबू। क्या कमाल का एहसास होता है ना। बिल्कुल, एकदम जैसे सीधे बचपन में पहुंच गए हो, वो बेफिक्री। सही कहा। और ये सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, मतलब सिर्फ भीगना नहीं है। हाँ। ये एक तरह की मानसिक मुक्ति का भी अनुभव है। जैसे आप अपनी झिझक छोड़ देते हैं और बस उस पल में जीने लगते हैं। अच्छा। और ये जो संवेदी विवरण है, खुशबू, आवाज, वो स्पर्श, यही इसे इतना यादगार बनाते हैं। हाँ ये बात तो है। और हाँ, यहाँ बात और मजेदार हो जाती है। पहली बारिश का मतलब गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। अरे वाह। हाँ ये तो जरूरी है। लेख कहता है कि ये जोड़ी तो जैसे स्वर्ग में बनी है ना, खासकर जब परिवार या दोस्त साथ हों। बिल्कुल। कई भारतीय घरों में तो ये मानसून की एक, क्या कहते हैं, मुख्य चीज है। हाँ, ये अनुभव के सांस्कृतिक पहलू को दिखाता है। हमारे यहाँ भोजन अक्सर रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका होता है। सही बात है। और पहली बारिश इन साझा पाक परंपराओं का जश्न मनाने का एक अवसर बन जाती है। साथ बैठने का, बात करने का। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये अपनेपन का उत्सव है। सही कहा, ये अपनेपन का उत्सव है। फिर लेख में अपनों के साथ यादें बनाने का जिक्र आता है। चाहे वो कोई रोमांटिक डेट हो, या परिवार के साथ घूमना फिरना, या फिर दोस्तों के साथ बस यूं ही मिलना जुलना। हाँ। बारिश जैसे उस माहौल को और गहरा और आरामदायक बना देती है। हाँ, क्योंकि बारिश एक साझा अनुभव प्रदान करती है। ये हम सबको एक साथ ले आती है। ये हमें थोड़ा धीमा होने, एक दूसरे से जुड़ने और उन पलों को संजोने की याद दिलाती है, जो स्थायी यादें बनाते हैं। बिल्कुल, बारिश में बनी यादें शायद इसलिए ज्यादा गहरी लगती है। शायद यही वजह है। लेख बारिश के शांत प्रभाव का भी जिक्र करता है। वो जो बूंदों की आवाज है। हाँ, वो आवाज, चाहे कोई घर के अंदर सुन रहा हो या बाहर टहल रहा हो, उसमें एक अजीब सी शांति मिलती है ना। हाँ बिल्कुल। उस आवाज को कभी कभी पिंक नॉइज भी कहा जाता है। अच्छा, पिंक नॉइज। हाँ, इसमें दरअसल अलग अलग फ्रीक्वेंसी की मिलीजुली ध्वनियां होती हैं और ये दिमाग पर काफी शांत असर डाल सकती हैं। ओह। ऐसा महसूस होता है जैसे वातावरण साफ हो गया हो, एक ताजगी सी आ जाती है, शांति की भावना। ये तो दिलचस्प बात है। और वो अनोखी खुशबू, पेट्रिकोर। हाँ, पेट्रिकोर। लेख बताता है कि ये बारिश के दौरान पौधों और मिट्टी द्वारा छोड़े गए तेल से आने वाली गंध है। कितनी ताजगी भरी होती है और कैसे पुरानी यादों को एकदम से ताजा कर देती है। ये गंध और स्मृति के बीच का जो संबंध है ना, वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। हाँ। पेट्रिकोर की गंध सीधे हमारे मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्रों को, मतलब इमोशनल सेंटर्स को उत्तेजित कर सकती है। अच्छा। हाँ, यही कारण है कि ये इतनी गहरी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है, हमें कहीं और, किसी और वक्त में ले जा सकती है। सच में वो खुशबू कमाल की है। अंत में लेख पहली बारिश को जीवन के नवीनीकरण के उत्सव के रूप में देखता है। एक नई शुरुआत। हाँ, विकास का एक नया चक्र, पृथ्वी का पोषण और एक उम्मीद का प्रतीक। यदि हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये प्रकृति के चक्रों की याद दिलाता है, अंत और नई शुरुआत। बिल्कुल। गर्मी के बाद राहत और जीवन की निरंतरता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है ये। तो इस सब का सार क्या निकलता है? संक्षेप में ये लेख यही दिखाता है कि पहली बारिश सिर्फ मौसम की घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भावनाओं, परंपराओं, संवेदी अनुभवों और मानवीय संबंधों का एक जटिल मिश्रण है, एक ताना बाना है। बिल्कुल सही। ये हमें साधारण सुखों की सराहना करने की याद दिलाता है। हाँ। और प्रकृति के साथ हमारे संबंध को पहचानने की भी, जैसा कि बारिश में नाचने के आनंद में, या पकौड़ों के स्वाद में, या पेट्रिकोर की गंध में। हाँ, या पेट्रिकोर की उस गंध जैसी चीजों में अनुभव होता है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं। सही कहा। आज की इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी ये जो तेज तर्रार शहरी जिंदगी है, ये पहली बारिश से जुड़े इन पारंपरिक अनुभवों और गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कहीं कम तो नहीं कर रही?
उन्हें फीका तो नहीं कर रही, या फिर वे बस नए रूप ले रहे हैं?